मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद 10 इन्फो ब्लॉग की जानिब से आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। बात दरअसल ये है कि कुछ चंद महीने 1-2 महीने पहले मैंने एक ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ा था, जिसमें मैंने रागों का जिक्र किया था, मुख्तलिफ़ किस्म के रागों का जिक्र किया था और ख़ुसूसन 10 ठाठ जो थे उसका जिक्र किया था। और वो व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तकरीबन पौन घंटे का हो गया था। आप अगर कहेंगे तो मैं इस व्लॉग में उसकी लिंक दे दूंगा, आप भले उसको सर्च कर लेना, देख लेना। उसमें मैंने तमाम ठाठों की बातें की थी और जैसा कि मौसीकी में राग कल्याण, ठाठ कल्याण जो है वो तीवर सुरों का ठाठ है। इसमें सब तमाम सुर जो है वो तीवर लगते हैं और भैरवी जो है, भैरवी में तमाम सुर कोमल लगते हैं। किसी भी नोट से आप ले लें, मिसाल के तौर पे पहली काली से लें और पहली सफ़ेद से लें, पहली काली से लें, दूसरी काली से लें। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त दूसरी काली को अपना नोट बनाते हैं, सा बनाते हैं। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूं कि सा और पा, सा और पा, सा पा ये दोनों के कोमल तीवर नहीं होते। ये शुद्ध सुर हैं और इनके कोमल तीवर नहीं होते। अच्छा, इनके कोमल तीवर नहीं है तो बाकी जैसे हम कहते हैं संगीत में 7 सुर हैं, तो 7 सुरों में हम 2 सुर ये निकाल देते हैं, सा और पा, क्योंकि ये कायम सुर है, इनके कोमल तीवर नेमोल बदल इसका नहीं होता। तो इनको छोड़कर अगर हम देखते हैं तो बाकी 5-5 सुर बजते हैं, 5 तीवर और 5 कोमल। तो इन ठाठों में जो है भैरवी में और कल्याण में तो तीवर ही लगेंगे सारे सुर और भैरवी में कोमल लगेंगे सारे सुर। अब मैं पहले आपको कल्याण बताऊं। हम नोट शुरू करते हैं दूसरे काले से और यहाँ से हम कल्याण बजाएंगे। तो कल्याण में आप देखें सब सुर तीवर हैं। किस तरह? हम भैरवी की तरफ। तो भैरवी में तमाम सुर लगेंगे कोमल और हमारा स्केल जो है, या जिसको पिच कहें या स्केल कहें या नोट कहें, तो वो हमारी वही है दूसरी काली। यहाँ से हम भैरवी अगर लेते हैं तो वो सब सुर कोमल हैं। किस तरह? तमाम सुर कोमल हैं। ये भैरवी है और वो कल्याण था। बाकी के ठाठ जितने भी हैं, बाकी 8 ठाठ जितने भी बाकी रहते हैं, जिसकी तफसील मैं बता चुका हूँ। तफसील ठाठों की ये है कि मैंने अपनी तरतीब से रखा है। पहला ठाठ कल्याण, दूसरा भैरवी, उसके बाद मारवा, फिर आसावरी, फिर बिलावल, खमाच, टोड़ी, भैरव, काफी, पूर्वी। ये मैंने तरतीब दी है अपने हिसाब से ठाठों की। तो इस हिसाब से मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 2 ठाठ मैंने आपको बता दिए, एक कल्याण
और दूसरा भैरवी। अब आप अगर कहें तो मैं पूरी तफसील उनकी मैं यहाँ बजा के आपको बताऊं, फिर भी वही बात है। अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं कि उसमें कल्याण में सब सुर कोमल हैं और तीव्र हैं और भैरवी में तमाम सुर कोमल हैं, बाकी जो ठाठ हैं 8 उसमें कौन कौन से सुर होंगे और इसमें से कौन कौन से सुर निकालने पड़ेंगे, तो भी आसान तरीका है मेरे ख्याल में। तो मैं आसान तरीका वो आपको बता देता हूँ। वो आसान तरीका ये है कि हमने ठाठ कल्याण और ठाठ भैरवी ले ली, ठीक है, और आपको सुना भी थी। अब आते हैं हम ठाठ मारवा पर। रिखब कोमल और बाकी सुर तीव्र है। किसमें? मारवा में। रिखब कोमल, बाकी सुर तीव्र। रिखब क्या है? जैसे हमने ये रे, ये कोमल लग गया, बाकी जितने भी सुर हैं वो सब तीव्र हैं। ये हो गया मारवा। अब आते हैं आसावरी में। आसावरी में रिखब तीव्र है और बाकी सुर कोमल है। आसावरी में रिखब तीव्र है और बाकी सब सुर कोमल है। रिखब तीव्र कौन सा होगा? सा, उसमें था सा, इसमें है सा, तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा मारवा। अब चलते हैं आगे आसावरी की तरफ। तो आसावरी में मध्यम कोमल, बाकी सब सुर जो है वो तीव्र है। मैंने आपको शायद बताई या अभी बताऊं, आसावरी में रिखब जो है वो तीव्र और बाकी सुर कोमल है। अच्छा, अब चलते हैं फिर आगे ठाठ बिलावल की तरफ। ठाठ बिलावल में मध्यम कोमल, मध्यम यानी माँ, मध्यम कोमल है और बाकी सब सुर तीव्र है बिलावल में। इसके अलावा वही है दूसरी कहानी। बिलावल में मध्यम कोमल, बाकी सब सुर तीव्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिलावल के बाद फिर है खमाज। खमाज में मध्यम और निखाद, निखाद यानी नी ये भी है, नी ये भी है, ठीक है। खमाज में मध्यम कोमल और निखाद कोमल, बाकी तमाम सुर तीव्र। उसके बाद आगे चले ठाठ टोड़ी। टोड़ी ठाठ में मध्यम और निखाद तीव्र है। देखिए उसमें दोनों सुर कोमल थे, इसमें दोनों सुर तीव्र हैं। अच्छा, टोड़ी में मध्यम और निखाद तीव्र और बाकी तमाम सुर जो हैं वो कोमल हैं। क्योंकि हम सा लगाते हैं मात्रों के हिसाब से कि हमारा ठेका पूरा है, वरना दूसरी सा लगाने का मतलब है दूसरी सा हो गई सप्तक की। 3 सप्तक हैं इसमें, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। सुर वो ही हैं, 7 सुर जो हम बताते हैं सुर वो ही हैं, सा से नी तक। दूसरी सा जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम दूसरी सप्तक की, उसकी नहीं है। उसके साथ तो हम पहले कर चुके। ये पहली काली से जब लिया सा तो ये उसकी सा है और खत्म होगा नी पर। फिर नी ये हो, ये नी हो, ये नी हो, इस पर खत्म होगा, ठीक है। दूसरी सा हम जो इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर हम
अपना हिसाब किताब जो होता है लय का, उस हिसाब से हम उसको यूज करते हैं, वरना वो इस सप्तक का सुर नहीं है, वो दूसरी का सुर है। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। तो टोड़ी भी हमने बता दी। उसके बाद ठाठ है भैरो। भैरो ठाठ में गंधार और निखात तीवर है। ठाठ भैरो में गंधार और निखात ये तीवर है और बाकी सुर कोमल है। आसान बात है ना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, कोमल सुर भी सारे बता दिए, तीवर सुर भी सारे बता दिए। तो टोड़ी में भैरो में गंधार और निखात तीवर, बाकी सुर कोमल सब। उसके बाद काफी ठाठ है। काफी ठाठ में ऋखब और धेवत, धेवत यानी धा और ऋखब यानी रे। काफी ठाठ में ऋखब और धेवत तीवर, बाकी सुर कोमल। हो गई बात, ये भी यहाँ पर ये ठाठ भी हो गया मुकम्मल। अब आता है आखिरी ठाठ, वो है पूर्वी ठाठ जो हमने लिया है। उसमें ऋखब और धेवत कोमल है। देखो इसके ऊपर जो ठाठ मैंने आपको बताया काफी ठाठ, उसमें ऋखब और धेवत तीवर थे। अब पूर्वी पे आते हैं तो यहाँ पर ऋखब और धेवत कोमल है और बाकी सुर तीवर है। ये सिलसिला इसका है यहाँ तक। एक दूसरी खास मैं आपको बात बताऊं, बहुत से हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट शागिर्द, जो मेरे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसके भी हैं वो किसी से भी पूछ लेते हैं, XYZ किसी बड़े खान साहब से, किसी बड़े संगीतकार से या किसी से भी, यार ये हारमोनियम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा हारमोनियम है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। यहाँ हम कोमल सुर किसको समझें, तीवर सुर कौन सा है, कोमल सुर कौन सा है, तीवर सुर कौन सा है। एक आसान में बात बताऊं समझने के लिए, बाकी तो वैसे उस्ताद बताते होंगे, बताएंगे भी आपको, लेकिन आसान ये हारमोनियम मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूरा हारमोनियम मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसके नोट्स जो हैं वो भी आप देख लें। मिसाल के तौर पे हम किसी भी एक सुर को हम सा बनाएंगे। मिसाल के तौर पे ये पहली सप्तक पे आ जाते हैं, ठीक है, जिसको मधुर सप्तक कहते हैं, और ये मध्यम और ये तार सप्तक, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम मधुर पे, पहली पे आते हैं, तो जिसको हमने सा बनाया, एक पहले सुर को हम सा बनाएंगे। मेरी उंगली देख रहे हो आप, ये पहले सुर पे, पहले सफेद पे जिसको हमने सा बनाया वो सा है, उसको आप छोड़ दें, उसका नेमल बदल नहीं है, उसका ना कोमल होगा ना तीवर होगा, वो सा ही होगा। अच्छा, उसके बाद हम जब चलेंगे तो इसके साथ वाला सुर जो होगा, इसके साथ वाला सुर कोमल होगा, इसके साथ वाला सुर कोमल होगा, उसके साथ वाला सुर तीवर होगा, फिर उसके साथ वाला सुर कोमल होगा, फिर उसके साथ वाला सुर कोमल होगा, फिर उसके साथ वाला सुर तीवर होगा, फिर साथ वाला कोमल होगा। इस तरह आप पूरे हारमोनियम में चले जाएं, कोमल तीवर, कोमल तीवर, कोमल तीवर आपको नजर आते जाएंगे। मिसाल के तौर पर
हारमोनी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बता दिए, इसमें पहला सा होगा, उसके बाद उसके बराबर वाला सुर जो है वो होगा कोमल, उसके बराबर वाला तीवर, फिर उसके बराबर वाला कोमल, फिर उसके बराबर वाला तीवर। तो इस तरह ये सिलसिला सारा चलता जाएगा। अब मैंने यहाँ से लिया, आप कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लो, दूसरी ताली से ले लो, पहला तीवर, दूसरा पहला सा है, सा के बाद पहला कोमल तीवर, कोमल तीवर, कोमल तीवर, पा है, इसका नंबर बदल नहीं है, ठीक है। कोमल तीवर, कोमल तीवर, ये सा है, क्योंकि ये तार सप्तकी सा है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये सा है। सा और पा, सा और पा का नंबर बदल नहीं होता, जैसे ये भी सा है, सा और पा का नंबर बदल नहीं होता, ये कायम सुर है, इनका दूसरा कोई तीवर कोमल नहीं होता। तो ये सारी बातें थी मैंने जो आपको बतानी थी वो मैंने आपको बताई। और अगला व्लॉग जो मैं बनाऊंगा तो तमाम ठाठों के मैं सुर भी आपको बताऊंगा, और उसमें आपको ये बताऊंगा कि कल्याण को ले लेंगे पहले। मिसाल की बात है, आने वाला व्लॉग जो मेरा होगा वो कल्याण होगा। अब कल्याण को लेंगे, फिर कल्याण में से राग कौन से निकलेंगे, कल्याण है ना, ये तो कल्याण, एक तो कल्याण है, कल्याण में से कौन से भाग्य राग निकलेंगे, बहुत से राग हैं कल्याण में से जो निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, या इस पे, या फिर आप कमेंट में मेरे को बताएं। आप मुझे बताना कि मैंने ये सारी बातें आपको बताई, आइंदा व्लॉग में मैं आपको कौन सी बातें बताऊं, ठीक है, कौन सी मैं आपको बातें बताऊं तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा। मिसाल के तौर पर कल्याण में से कौन से दूसरे राग निकलते हैं ये बताऊं, ये कहेंगे, या ये कहेंगे कि इसके नोट्स जो हैं वो हम यूज़ कैसे करें, और इसका सरगम जो है वो कैसे बजाएं, और इसके उंगलियों की सेटिंग जो है, उंगलियों को हम रवां कैसे करें, तो फिर उस पर भी बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान उस्ताद दर्श को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बखैर खूब खैरियत से रखे, और हर परेशानी से दूर, और अपने रोज़गार में, आपकी रोज़गारी में बरकत हो, और आपके लिए अल्लाह ताला अपने ख़ास नेमतों में से एक खुसूसी नेमत आप लोगों को दे। जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर करे, और जो लोग बेचारे तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती दूर फरमाए। अल्लाह ताला, गुजारिश करूंगा अल्लाह ताला से, आप लोगों, आपसे आखिर में रिक्वेस्ट मेरी ये होगी, गुजारिश, कि जिस तरह मैं कहता हूँ हमेशा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि मेरी आपकी राय मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। मुझे हौसला जो मिलेगा वो आपके कमेंट से मिलेगा। आप कमेंट करेंगे, मुझे हौसला मिलेगा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये पहला क्लासेस के तौर पे ये मेरा पहला व्लॉग था, तो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। अगला व्लॉग जो हम लेके आएंगे, तो फिलहाल हम इसको लेंगे राग कल्याण को। कल्याण में से ही कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कल्याण में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से राग दूसरे निकलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, आपकी बड़ी मेहरबानी।